नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन की, इंडियन मार्केट का कॉशियस बुल फेज। एक तरफ हमारा अपना मार्केट डेली नए हाईज लगा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर काफी उथल-पुथल है। तो आखिर ये चल क्या रहा है और इन क्रॉस करंट्स के बीच एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज कहाँ छिपी हैं? चलिए डीप डाइव करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड से, उसके बाद इंडियन लिक्विडिटी का इम्पैक्ट समझेंगे, फिर सेक्टर वल्नरेबिलिटीज और हाई कन्विक्शन स्टॉक्स को अनकवर करेंगे, और हाँ, एंड में मार्केट रिस्क्स और स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी पर भी नजर डालेंगे। फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल सेटअप की, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स। अभी ग्लोबल मार्केट्स में एक क्लियर रिस्क ऑन जोश दिख रहा है। यूएस मार्केट्स में टेक और एआई ने बिल्कुल आग लगाई हुई है। नैस्डैक और S&P 500 नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, यूएस की 10-ईयर ट्रेजरी यील्ड ये अभी भी लगभग 4.6% के आसपास बनी हुई है। यूएस फेड ने करंटली इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं किए हैं क्योंकि उनकी हायर फॉर लॉन्गर अप्रोच है। इस वजह से डॉलर इंडेक्स 99.3 पर एकदम मजबूत खड़ा है और पैसा तेजी से सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भाग रहा है। अब इससे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है। एक साइड पर यूएस में टेक और एआई का मैसिव बूम है, जहां लिटरली सारा का सारा स्मार्ट मनी पंप हो रहा है, और दूसरी तरफ ठीक इसके उलट चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट बुरी तरह फंसा हुआ है और यूरोप की ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टैग्नेशन पर है। ये जो बिखरी हुई ग्लोबल तस्वीर है ना, ये सीधे तौर पर दुनिया भर के मार्केट्स को एक बहुत ट्रिकी पोजीशन में डाल रही है। चलिए अब अपने घर की तरफ आते हैं। इंडियन मार्केट लिक्विडिटी इम्पैक्ट। ग्लोबल टेंशन और स्ट्रॉन्ग डॉलर अपनी जगह, लेकिन हमारे इंडियन इंडिसेस ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसका रीजन हमारी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी। डेली डेटा को अगर हम क्लोजली देखें तो FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करीब 2,800 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी कर रहे हैं, और उन्हीं को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं हमारे DIIs लगभग 2,700 करोड़ के इनफ्लोस के साथ। जब बाहरी और घरेलू पैसा दोनों एक साथ मार्केट को सपोर्ट करें तो डेफिनेटली एक बहुत सॉलिड अपट्रेंड बनता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत वीकनेस या वॉलेटिलिटी भले ही आए, पर हमारे मूविंग एवरेजेस अभी भी डिसेंटली बुलिश हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि निफ्टी के लिए 24,600 से 24,800 का जो लेवल है वो एक बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी फाउंडेशन है जिसका ईजिली टूटना थोड़ा मुश्किल लगता है। आगे का रास्ता कैसा होगा? एक्सपर्ट्स के हिसाब से करीब 65% चांसेस एक ग्रेजुअल अपट्रेंड के हैं, मतलब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। लेकिन 35% प्रोबेबिलिटी इस बात की भी है कि मार्केट में एक शार्प 5 से 8% का करेक्शन आ जाए। 5 से 8%, स्पेशली अगर अचानक ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए या ऑयल प्राइसेस ने कोई सरप्राइज झटका दे दिया। तो इस उथल-पुथल वाले एनवायरनमेंट में विनर्स और लूजर्स कौन हैं? आइए देखते हैं सेक्टर ग्रोथ और उनकी वल्नरेबिलिटीज। कुछ सेक्टर्स इस वक्त क्लियर स्ट्रक्चरल बुल रन में हैं। आईटी सेक्टर को एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग का फिनोमिनल टेलविंड मिल रहा है। ऑटो और रियलिटी की बात करें तो रूरल रिकवरी और मैसिव हाउसिंग डिमांड ने इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है। और ऑफ कोर्स डिफेंस और PSUs, गवर्नमेंट का जो मैसिव कैपेक्स पुश है और चाइना प्लस नैरेटिव है, इसने इन सेक्टर्स को बिल्कुल टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ, हर जगह हरियाली नहीं है। कुछ वल्नरेबल सेक्टर्स भी हैं जहां दबाव क्लियरली विजिबल है। मेटल्स और केमिकल्स को ही देख लीजिए। चीन की सुस्ती और कमजोर ग्लोबल डिमांड ने इन पर भारी प्रेशर बनाया हुआ है। एनर्जी सेक्टर भी ऑयल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी के चलते काफी सेंसिटिव स्थिति में है। यहां मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो ऐसे बिखरे हुए माहौल में स्मार्ट मनी आखिर जा कहां रहा है? लेट्स डिस्कस सम हाई कन्विक्शन स्टॉक्स। एक बड़ा नाम जो इंस्टीट्यूशंस के रडार पर है वो है HDFC बैंक, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक। इन्होंने अपने Q3 में 11.5% का नेट प्रॉफिट जंप दिखाया है। क्रेडिट ग्रोथ सॉलिड है, एसेट क्वालिटी बिल्कुल स्टेबल है और नेट इंटरेस्ट इनकम मजबूत बनी हुई है। ये एक ऐसा रिलायबल लार्ज कैप प्ले है जो अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास काफी स्ट्रांग लग रहा है। दूसरा बड़ा नाम है लार्सन एंड टोब्रो। इंडिया में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का अगर कोई सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है तो वो यही है। हाल ही में इन्हें पेट्रोनेट LNG से 2,500 से 5,000 करोड़ तक का एक मैसिव ऑर्डर मिला है।
ऐसे मेगा ऑर्डर्स सीधा इनके आगे आने वाले सालों की रेवेन्यू विजिबिलिटी को सिक्योर कर देते हैं। अगर हम ब्रॉड व्यू लें तो टॉप 5 हाई कन्विक्शन आइडियाज में एचडीएफसी बैंक और एलएनटी के अलावा टीसीएस आता है, जिसे डेफिनेटली एआई का मैसिव पुश मिलेगा। फिर एनटीपीसी है जो ग्रीन एनर्जी में तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, और ब्रॉड इंडिया इंफ्रा थीम भी काफी सॉलिड लग रही है। ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि इन सब का आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन 6 से 36 महीने के बीच अलग अलग है। ओके, अब आते हैं कहानी के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, मेजर मार्केट रिस्क्स। बिना रिस्क समझे डोमेस्टिक बुल रन की पिक्चर पूरी नहीं होती। एक बहुत ही सीवियर टेल रिस्क जो ओवरहैंग कर रहा है वो है चाइना। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि करीब 30 से 40% आशंका इस बात की है कि चाइना की इकोनॉमी और ज्यादा डाइव ले सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे मेटल और ऑटो एक्सपोर्ट्स क्रश हो जाएंगे और ग्लोबल रिसेशन का डर वापस से पूरे मार्केट का मूड बिगाड़ देगा। दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट है क्रूड ऑयल। अगर जियोपॉलिटिक्स के चक्कर में ऑयल प्राइसेस $90 पर बैरल के ऊपर शूट कर गए तो ये सीधा हमारी करेंसी को हिट करेगा। रुपी कमजोर होगा, इंपोर्ट महंगा होगा और डेफिनेटली ये इक्विटी मार्केट्स को तेजी से गिरा सकता है। ये रिस्क करीब 20 से 30% तक वैलिड है आज की डेट में। और खतरे यहीं खत्म नहीं होते। अगर यूएस फेड सच में अपना हॉकिश स्टैंस ले और अचानक रेट बढ़ा दे तो कैपिटल फ्लाइट का 30% रिस्क है। मार्केट के महंगे पॉकेट्स में वैल्यूएशन बबल फटने का भी 25% डर है। और डोमेस्टिक लेवल पर अगर इन्फ्लेशन फिर से बढ़ती है तो आरबीआई अपने नेसेसरी रेट कट्स डिले कर देगा, जो मार्केट के लिए काफी नेगेटिव सरप्राइज होगा। तो इन सब मूविंग पार्ट्स के बीच अपना पोर्टफोलियो कैसे सेट करें? लेट्स मूव टू आवर फाइनल सेक्शन, स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी। संस्थागत निवेशक इस वक्त एक 3-pronged अप्रोच ले रहे हैं। पहला स्टेप, अपने कोर लार्ज कैप्स जैसे आईटी, डिफेंस और रिन्यूएबल्स को डेफिनेटली होल्ड करके रखें। दूसरा, हाईली लेवरेज स्मॉल कैप्स और प्योर कमोडिटी प्लेस से थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें क्योंकि रिस्क ज्यादा है। और तीसरा, जो मोमेंटम वाले सेक्टर्स हैं उनमें लॉन्ग टर्म बैठे रहने के बजाय इंटेलिजेंटली स्विंग ट्रेड करें। इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या है? एक सॉलिड प्रिंसिपल हमेशा याद रखें, कोर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, पोर्टफोलियो को डीपली डाइवर्सिफाई करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें और सबसे ज़रूरी बात, मार्केट में अगर कुछ मूव हो रहा है तो उसका वाई यानी उसके पीछे का लॉजिक ज़रूर समझें। तुक्के और अंधे मोमेंटम का टाइम अब जा चुका है। जाते जाते मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको, क्या दुनिया भर के ये सारे खतरे और मैक्रो शॉक्स सच में हमारी इस डोमेस्टिक तेजी में फुली प्राइस्ड इन हो चुके हैं? या फिर क्या हमारी मजबूत डोमेस्टिक सेविंग्स किसी अचानक आने वाले ग्लोबल झटके को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर पाएंगी? ये एक ऐसी डिबेट है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।